स्वागत है। और हमेशा की तरह आज हम फिर से एक नई स्टोरी के साथ आपसे मिलने आए हैं, है ना चमकी? हाँ फ्रेंड्स। और आज मैं अपने साथ चमकी को लाई हूँ। हेलो। मैं और चमकी आपको एक स्टोरी सुनाने वाले हैं। क्या आप स्टोरी सुनने के लिए तैयार हैं? ओह यस। सो चमकी, हमने पिछली बार सुना कि कैसे यूसुफ ने राजा के स्वप्न का अर्थ बताया था। हाँ, उसने राजा के स्वप्न का अर्थ बताया। यस। और बच्चों पता है, इसीलिए राजा ने यूसुफ को मिस्र देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया। और आपको पता है, यूसुफ ने एक योजना बनाई थी और जिसके तहत उसने राजा को बताया कि अकाल के पहले क्या करना चाहिए। फिर इसी प्रकार उसने सब कुछ किया ना। हाँ, क्योंकि राजा चाहते थे कि उसके देश के सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन हो। और पता है, इसी बात की वजह से राजा ने यूसुफ को अपना विशेष सहायक बना दिया। बहुत बढ़िया। हाँ, और पता है, यूसुफ को मिस्र देश के सभी चीजों पर अधिकारी ठहरा दिया। वाव। यानी पता है चमकी, अधिकारी किन किन चीजों पे बनाया? किन किन चीजों पे? जितने भी उस देश के अधिकार थे ना, सारे यूसुफ के अधीन थे। इसका मतलब है बच्चों कि लोगों को भोजन बेचने का भी अधिकार किसके पास था? यूसुफ के पास। बिल्कुल सही। लेकिन चमकी पता है, दूसरी ओर यूसुफ के पिता याकूब और उसके 11 भाई कनान नामक देश में रहा करते थे। कहाँ थे वो? कनान देश में। यस। लेकिन अकाल के समय में उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं था, वो खत्म हो चुका था। लेकिन उन्होंने सुना कि मिस्र में बहुत अन्न है, बहुत अन्न। तब पिता याकूब ने अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन मोल देकर लेने के लिए अपने 10 बड़े बेटों को मिस्र देश में भेजा। लेकिन जो सबसे छोटा भाई था ना उनका, वो अपने पिता याकूब के ही साथ घर पर ही रहा, यानी कि कनान देश में ही वो रुक गया। फिर क्या हुआ मिस? पता है चमकी, जब ये यूसुफ के 10 भाई मिस्र देश में उसके पास आए तो उन्होंने उसके सामने दंडवत किया। लेकिन बच्चों, आपको पता है, वे नहीं जानते थे कि जिस अधिकारी को वो दंडवत कर रहे हैं वो उनका अपना भाई है। अपना भाई था ना। हाँ, उन्होंने नहीं पहचाना चमकी, लेकिन यूसुफ ने पहचान लिया कि वे उसी के भाई हैं। लेकिन तब वो सोचने लगा यूसुफ कि क्या उसके भाई बदल गए हैं या फिर अभी तक नहीं बदले। वो सोच रहा था कि ये बदल गए हैं या नहीं, तो उसने एक जांच करने के बारे में सोचा। और उसके लिए उसने क्या किया पता है? उनसे कुछ सवाल पूछे। वो कौन से सवाल थे? वो उनके फैमिली के बारे में पूछताछ कर रहा था कि आप लोग कितने भाई हैं, क्या आपके पिता अभी भी जीवित है? ऐसी जानकारी वो उनसे पूछ रहा था, क्योंकि उसे वो बात याद आई थी कि कैसे कई वर्ष पहले उसके भाइयों ने यूसुफ के साथ दुष्टता की थी, है ना? और कैसे वो यूसुफ से ईर्ष्या भी करते थे। चमकी, हमने ये स्टोरी सीखी है ना? हाँ, वे तो अपने भाइयों का बेहद ही द्वेष करते थे। हाँ, अगर बच्चों आपने ये स्टोरी नहीं देखी अब तक
तो आप YouTube में हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं ना चमकी। हाँ, वो आपके लिए अवेलेबल भी है। सो हम देखते हैं कि ये फिर यूसुफ ने क्या किया, उस बात की जांच की और उसी के साथ बच्चों एक और कार्य उन्हें बताया। कौन सा कार्य? यूसुफ ने उन 10 भाइयों से कहा कि अपने घर लौट कर जाए और अपने सबसे छोटे भाई को मेरे पास लेकर आए। यूसुफ चाहता था कि बिन्यामीन भी उसके पास आए, क्योंकि वो यूसुफ का सबसे छोटा भाई था, उससे वो बहुत प्यार भी करता था। तब वे 10 भाई अपने घर गए, कनान देश गए, अपने पिता याकूब के पास गए और उन्होंने बिन्यामीन को अपने साथ लेकर आए। पता है, जब वे बिन्यामीन को साथ में लेकर आए तब यूसुफ यह कह सकता था कि उसके भाई अब बदल गए हैं। क्या कह सकता है? उसके भाई अब बदल गए हैं। हाँ, उसको यकीन हो गया था। और यूसुफ ये भी कह सकता था कि उसके भाई उस दुष्ट कार्यों के लिए खेदित है जो उन्होंने यूसुफ के साथ किए थे, जो पहले कई वर्ष के पहले यूसुफ के साथ उन्होंने दुष्टता की थी। उस बात के लिए भी वे खेदित हो सकते हैं। तब पता है चमकी, इस वक्त यूसुफ अपने भाइयों से नाराज नहीं था। तो वो चाहता था कि वो उन्हें क्षमा कर दे। क्या डिसाइड किया था उसने? कि वे क्षमा कर दे। क्षमा किया क्या उसने? हाँ, उसने अपने सारे भाइयों को क्षमा कर दिया और उनकी बातों को भुला दिया जो गलत उन्होंने यूसुफ के साथ किया था। बच्चों, क्योंकि यूसुफ अभी भी अपने भाइयों से सिर्फ प्रेम ही करता था। भले उनके भाइयों ने क्या किया, ईर्ष्या किया, लेकिन यूसुफ प्रेम करता था। कितना अच्छा था ना यूसुफ। हाँ, इतना सताने के बावजूद भी, द्वेष करने के बावजूद भी यूसुफ ने सिर्फ प्रेम ही किया। यस, हम देखते हैं कि हमें यूसुफ की तरह बनना चाहिए। हो सकता है चमकी कि यूसुफ और उसके भाइयों की तरह हमारे साथ भी घटित हो, है ना। हो सकता है यूसुफ के भाइयों की तरह कभी कभी लोग हमारे साथ कुछ ऐसा कर दें जिस वजह से हम भी दुखी हो जाते हैं, है ना। या हो सकता है हम नाराज हो जाए, बहुत ज्यादा हर्ट हो जाए, लेकिन तब हमारे हाथों में चुनाव रहता है कि हमें क्या नाराज रहना है या क्षमा कर देना है या उनका द्वेष करना है ना। चुनाव किसके हाथों में है? हमारे हाथों में। बिल्कुल। तो मुझे बताओ चमकी, परमेश्वर को क्या अच्छा लगेगा कि हम नाराज होकर बैठ जाएं, रूठ के बैठ जाएं या क्षमा कर दें? क्या अच्छा लगेगा परमेश्वर को? क्षमा करना। यस, हम सब कुछ भुलाकर अगर क्षमा करते हैं और उन लोगों को फिर से अपना लेते हैं तो इस बात से परमेश्वर को खुशी होती है, हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और मुझे पता है बच्चों, आप चाहते हो कि परमेश्वर को आप प्रसन्न करें, इसलिए हमें क्या करना है? हमें दूसरों को क्षमा करना है। अगर आप किसी बात से हर्ट हुए हैं तो उसको भूल जाना है और उन्हें माफ कर देना है। क्या आप ऐसा करोगे? हाँ, हम तो करेंगे, क्योंकि हमें यूसुफ के जैसा बनना है। ओके, सो ये वक्त है कि हम प्रार्थना करें। हम चाहते हैं कि परमेश्वर भी हमारे बातों की भी क्षमा करे, है ना, सारी गलत बातों की। सो हम अपने आंखों को बंद करेंगे, चमकी भी है वो आंखों को बंद करेंगी और हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस
इतनी अच्छी स्टोरी के द्वारा आपने हमसे बात की और प्रभु हमें यूसुफ के जीवन से एक नई बात हमें सिखाई कि प्रभु किस तरह से हम प्रभु दूसरों को प्यार बांट सकते हैं, प्रभु दूसरों पर अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं प्रभु जी। और पिता हम चाहते हैं कि हम ऐसा करें प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु जी कि हम वो चुनाव करें प्रभु जो आपको अच्छा लगता है प्रभु जी। पिता जैसे आप हमें क्षमा कर देते प्रभु जब हम आपके पास आते हैं, वैसे ही प्रभु जी हमें भी सहायता कीजिए कि हम लोगों को क्षमा करें प्रभु जी। आप हमें अनुग्रह दीजिए पवित्र आत्मा, आप हमें चलाइए, आप हमें ऐसा बनाइए, हम प्रार्थना करते हैं। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ सभी बच्चे जो पिता हमें देख रहे हैं उन सभी को आशीषित कीजिए प्रभु जी, उनको बढ़ाइए प्रभु, ज्ञान और बुद्धि से भरिए प्रभु जी। इस स्टोरी के द्वारा आप उनसे बात कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमीन। गॉड ब्लेस यू। सो इसी तरह हम हर वीक आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आते हैं। सो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, हम नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे।